नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। आइए देखते हैं पहले हेडलाइंस। भारत ने ईरान से जुड़े 3 अमेरिकी प्रतिबंधित टैंकरों को किया जब्त। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज। बिहार के शुभम ने जेईई मेन में रचा इतिहास। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ हादसा। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। लाशों पर चलकर आए हो जनरलों के मोहरे। अमेरिका ने दिया ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए गए GBU-57 बंकर बमों का नया ऑर्डर। सोना चांदी में भारी गिरावट। रश्मिका मंदना से पहले इन विदेशी मॉडल्स पर लट्टू थे विजय देवरकोंडा। ऑस्ट्रेलिया कैसे कर सकती हैं सुपर 8 के लिए क्वालिफाई। भारत ने इस महीने ईरान से जुड़े 3 अमेरिकी प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त किया है और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए अपने समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया कि फरवरी में भारतीय अधिकारियों द्वारा एक्स पर एक पोस्ट से इस खबर की पुष्टि हुई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। मामले की सीधी जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि भारत का उद्देश्य अपने जल क्षेत्र का उपयोग उन जहाजों के बीच तेल हस्तांतरण के लिए होने से रोकना है, जिसने तेल कार्गो के स्रोतों को छिपाया जा सके। ये जब्ती और कड़ी निगरानी अमेरिका भारत संबंधों में सुधार के बाद हुई है। 17 फरवरी यानी आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण है जो कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगने वाला है। यह एक वलयाकार कंकन सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह के ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा ठीक केंद्र में आ जाता है, जिससे सूर्य किनारों से किसी चमकदार रिंग की तरह दिखाई देता है। इस तरह के ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा ठीक केंद्र में आ जाता है, जिससे सूर्य किनारों से किसी चमकदार रिंग की तरह दिखाई देता है। खगोलविद इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के लगभग 96% हिस्से को ढक देगा। यह सूर्य ग्रहण आज दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक रहने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार की परीक्षा में बिहार के गयाजी के शुभम कुमार ने देश भर में अपना परचम लहराया है। शुभम उन चुनिंदा 12 अभ्यर्थियों में शामिल है जिन्होंने 100% हासिल कर परफेक्ट स्कोर का कीर्तिमान स्थापित किया है। जनवरी में आयोजित हुई इस परीक्षा में देश भर के कुल 13.55 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 13.04 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार से शुभम की इस उपलब्धि ने एक बार फिर राज्य की मेधा का लोहा मनवाया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए इस हादसे में प्रशासन की लापरवाही व अनदेखी सामने आई है। हादसे में घायल श्रमिक नितेश ने बताया कि एक कमरे में मशीन चलती थी, दूसरे में 40-50 कैरेट कच्चा माल यानी बारूद रखा था। सोमवार सुबह इसी में अचानक तेज धमाका हुआ। तब नितेश पैकिंग एरिया से बाहर था, बाहर निकलने से बच गया। नितेश के अनुसार मोतिहारी निवासी एक व्यक्ति ही बाहर से लेबर लाता था। फैक्ट्री के काम के वक्त अंदर बाहर से ताला लगाकर काम होता था। अंदर 8 से 10 टेबल पर बारूद भरा जाता था। हादसे के समय हर टेबल पर 5 से 10 किलो बारूद मिश्रण रखा था। पास में 40 से अधिक कट्टे व 10-15 कार्टन तैयार माल रखा था, जो आग में जलकर राख हो गया। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार और बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बजौर जिले के मंगली इलाके में एक मिलिट्री चेक पॉइंट को निशाना बनाकर किए आत्मघाती हमले में कम से कम 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी और 9 पैरामिलिट्री के जवान शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मलबे में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है और बचाव अभियान जारी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पाकिस्तान के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर को एक बलूच एक्टिविस्ट के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। एक्टिविस्ट ने काकर को पाकिस्तानी सेना के हाथों का मोहरा बताया और आरोप लगाया कि वो बलूच नागरिकों की लाशों पर चलकर यहां आए हैं। काकर 15 से 17 फरवरी तक ओस्लो दौरे पर हैं। उनके साथ बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती भी मौजूद हैं। दोनों नेताओं का कार्यक्रम नॉर्वे के प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात का है, जहां वे बलूचिस्तान की स्थिति पर जानकारी देने वाले हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने एरोस्पेस कंपनी बोइंग को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर यानी
बंकर बस्टर बमों का ऑर्डर दिया है। अमेरिकी फोर्स ने इन बमों के अपने स्टॉक को भरने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अमेरिका ने बीते साल जून में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करते हुए ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बमों से हमला किया था। ये बम जमीन के नीचे जाकर टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। GBU-57 को दुनिया का सबसे ताकतवर बम माना जाता है, जिसे B-2 स्पिरिट बॉम्बर से गिराया जाता है। इजराइल मीडिया के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने कहा है वह बोइंग को सोल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। ऐसा किया जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान खत्म हुए GBU-57 के स्टॉक को फिर से भरने के लिए ये जरूरी है। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच ये ऑर्डर दिया गया है। ऐसे में ईरान पर फिर से बड़े हमले का अंदेशा गहरा गया है। राजस्थान के सराफा बाजार में कीमती धातुओं की रेट में गिरावट का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को एक बार फिर चांदी और सोने के भाव में बड़ी कमी दर्ज की गई। राजस्थान सराफा एसोसिएशन के अनुसार शुद्ध चांदी के दाम में 7,000 की गिरावट आई, जबकि सोने की कीमतों में करीब 2,000 तक की कमी देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर कीमतों में नरमी और स्थानीय मांग में कमी का असर प्रदेश के बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को शुद्ध चांदी की कीमत घटकर 2,39,250 प्रति किलो पर आ गई। फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा जल्द ही अपनी लेडी लव रश्मिका मंदाना संग 7 फेरे लेने वाले हैं। कपल का वेडिंग रिसेप्शन कार्ड भी हाल में ही लीक हुआ था। इसके बाद शादी की चर्चा जोरों से शुरू हो गई, लेकिन रश्मिका से पहले विजय की जिंदगी में कई बार प्यार ने दस्तक दी। एक पर तो विजय ने खुद मुहर लगाई थी। अब वो रिलेशनशिप कितने सीरियस है, इसके बारे में तो एक्टर खुद ही बता सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन थी वो जिस पर विजय लट्टू हो गए थे। विजय देवरकोंडा का नाम सबसे पहले बेल्जियन मॉडल विर्गिन के साथ जुड़ा था। साल 2018 में दोनों की कुछ इंटीमेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिन्होंने तहलका मचा दिया था। पल्लेकेले के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार को श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से रौंद दिया। निशांका के नाबाद शतक के दम पर श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में जीत की हैट्रिक के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। श्रीलंका भले ही सुपर 8 में पहुंच गया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया पर ग्रुप स्टेज से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में पहुंचेगा या नहीं, यह अब उसके हाथ में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को यहां पर भाग्य का साथ चाहिए होगा, और अगर उसे भाग्य का साथ मिला तो उसके सुपर 8 में पहुंचने की संभावना काफी कम है।